सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जन चौपाल का आयोजन कर रही है और इस जन चौपाल में शिरकत करने के लिए दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, क्या उद्देश्य है इस जन चौपाल का? देखिए, दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ एक आगाज यहां से शुरू हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के निर्माता हैं, वो मनीष सिसोदिया यहीं से विधायक हैं। यहाँ की जनता ने बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ उनको चुना था, उनको विधायक बनाया और फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनाया था, लेकिन इसकी बजाय वो यहाँ के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम किया है। आज इतिहास में पहली बार किसी भारत के किसी राज्य में ऐसा देखने को मिला है कि जो शिक्षा मंत्री है उसी को केजरीवाल जी ने शराब मंत्री बनाया है। और इसका रिजल्ट क्या कि स्कूलों के पास उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। आज कोई जब माँ अपने बच्चे को देखती है और उसके बच्चा परिवार में अकेला जब वो कमाने खाने वाला होता है और वो पास में अपने मोहल्ले में शराब की दुकान में जाता है और अपने काम को छोड़कर जाता है, तो कितनी दुख और तकलीफ आती है। लेकिन आज इस भ्रष्टाचारी नीति के खिलाफ एक आगाज है, एक शंखनाद है। पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया। हम दिल्ली के जन जन तक जाएंगे और बताएंगे कि दिल्ली में लोगों ने चुना था अरविंद केजरीवाल को बेहतरी के लिए, लेकिन उन्होंने शराब माफिया को चुना, उन्होंने शराब के ठेकेदारों को फायदा देने का काम चुना, उन्होंने घर घर कॉलोनी कॉलोनी में ठेके खुलवाने का काम चुना। तो इसके खिलाफ एक शंखनाद है। इतनी बड़ी संख्या में पटपड़गंज विधानसभा में लोग इकट्ठे हुए हैं। ये दिखाता है कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक जिन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं किया, उन्होंने शराब माफिया के लिए किया। आगाज का अंत क्या होने वाला है? देखिए, अंत तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया होने वाला है। जिन उम्मीदों के साथ इनको चुना था, आज सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन्होंने लालच में आकर, इन्होंने शराब माफिया के दबाव में आकर, और दबाव में वही आता है जिसने कुछ न कुछ गलत काम कर रखा हो। छोटे छोटे से दो सवाल और रहेंगे। एक तो ये कि वो बीजेपी पर उल्टा आरोप लगा रखे हैं, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे हैं, तो वो आप पर सरकार तोड़ने का आरोप लगा रखे हैं कि हमारे विधायकों को, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश। देखिए, केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उनके पास एक सूटकेस रहता था और उस सूटकेस में कहते थे कि ये देश के नेता भ्रष्ट हैं, नंबर 1 लालू प्रसाद यादव, नंबर 2 पी चिदम्बरम, कहते थे ना कहते थे। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से ही मिलने गए थे। तो ये उनके कहने की बातें हैं। अगर वो इतनी बातें सही करते तो जिस बिजली के खंभे पे चढ़ के जिन लोगों का बिजली का कनेक्शन जोड़ रहे थे और जो वो कह रहे थे भ्रष्टाचारियों को हम सजा दिलाएंगे, आज वो खुद ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। और मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में कह रहे जो भ्रष्टाचारी है वो देश का गद्दार है। तो गद्दारों को बाहर क्यों नहीं निकालते? आखिरी सवाल, फिर आप लोग अपने कार्यक्रम शुरू करिएगा। सवाल ये, क्या वो जातिगत कार्ड खेल रहे हैं? कह रहे हैं वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक ही सवाल है कि शराब माफिया को आपने हजारों करोड़ रुपए क्यों लुटाया, दिल्ली के खजाने को क्यों लुटाया? शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी तो क्यों वापस ली? उन्होंने 144 करोड़ माफ किए, 30 करोड़ उनकी वापस की। उनका कमीशन क्यों बढ़ाया? ये सारे वो सवाल हैं जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं। और जब किसी का जवाब नहीं होता है तो वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वो नई नई बातें बना रहे हैं, क्योंकि जनता का ध्यान वो बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपने शराब माफिया को दिल्ली के खजाने का हजारों करोड़ रुपया लूटाया क्यों, और आप मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में, तो लूटने क्यों दिया? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुप्ता साहब, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये आगाज है और इसका अंत मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद होगा। विजय पीसीसी के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।